हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैंने जो बैंकेक्स एक्सपायरी में ट्रेड करके लगभग 3.19 ठीक है इतना लाख का प्रॉफिट बनाया है। अब इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारे लॉजिक है। मैंने कौन सा स्ट्रैटेजी अप्लाई किया, मैंने एंट्री कैसे बनाया और एंट्री बनाने के साथ साथ मैंने साइकोलॉजी के कैसे रखा। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर मैं पोजीशन बनाते ही एग्जिट कर देता हूँ, मैं होल्ड नहीं कर पाता, राइट। अब ये चीज़ें क्यों आती है? क्या आपका माइंडसेट यहाँ पे अच्छे तरीक़े से वर्क नहीं करता है या फिर अपने ट्रेड में आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं? अब इन सब सारी चीज़ों तो जो है इन सब सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बातें करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर मैं आप लोग को आज सरप्राइज कर दूं यहाँ पे तो आप लोग को कैसा फील होगा? जस्ट मैं देखो क्या सरप्राइज करता हूँ आप लोग को। चार्ट भी कहीं ना कहीं भ्रम में ये ला देता है कि अब यहाँ से सेल में जाएगा कि यहाँ से अप जाएगा, या फिर यहाँ पे ये मैं धन में चार्ट देख रहा हूँ, धन का चार्ट ऐसा है, या फिर ट्रेडिंग व्यू में देखने जाएंगे तो वो ऐसा रहेगा। तो अभी जस्ट आप डिफरेंस देखिए, ऐसे में कोई प्रॉफिट बना पाएगा या नहीं बना पाएगा वो मुझे बताना। ये आपका धन का चार्ट है, धन जो है ना जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं उसका ब्रोकर का मैं चार्ट देख रहा हूं। उसका जो पहला 5 मिनट का कैंडल है वो ये है, और देखो ब्रेकआउट जो हुआ है, ये पहला 5 मिनट के कैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ है वो करीब यहां पे हुआ है, इस यहां पे लगभग मैं आपको टाइम दिखा देता हूं, नीचे टाइम देख सकते हैं ये वाली कैंडल पे 10:45 पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रेंज है ना वो रेंज यहीं पे क्रिएट हो जा रहा है, और ये जो ब्रेकआउट हुआ है छोटा सा रेंज, ये ब्रेकआउट हुआ है यहीं पे, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर 5 मिनट के कैंडल के लो को देखते हैं तो 10:45 पे यहाँ पे धन ब्रोकर में ब्रेकआउट हुआ है। अब इसी को मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब ये इसका चार्ट देखिए, आपको लग रहा है कि इतना बड़ा कोई भी यहाँ पे पहला कैंडल बुलिश कैंडल ऐसा कुछ आपको लग रहा है? अब बताइए, जब चार्ट ही आपका सही नहीं चल रहा है तो आप कैसे प्रॉफिट बनाएंगे? आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे पहला कैंडल जो है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना गया है इस तरीका से। अब वहाँ पर जो धन में है वो इतना बड़ा बुलिश कैंडल बना गया है। अब यहाँ पे ही लोग कंफ्यूज कर जाएगा, किसी का चार्ट यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना रहा है, किसी का चार्ट बुलिश बना रहा है। ऐसे में आप कैसे ट्रेड करोगे मुझे ये बताओ। यहाँ पे धन का देख लो फिर से, आप कितना बड़ा बुलिश कैंडल है वो देखो आप। तो ऐसे में क्या आप ट्रेड कर पाओगे? मैंने धन ब्रोकर में मैं सिर्फ एनालिसिस करने के लिए कभी कभी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अभी जैसे ओपन कर रहा हूँ तो ऐसा व्यू देख रहा हूँ। मैं बोला कि मैं तो पहला कैंडल पे ब्रेकआउट पे यहाँ पे हो चुका था, उसके बाद यहाँ पे इस रेंज में मैंने इंटर किया था, ये कैसे हो गया? चार्ट शिफ्ट तो नहीं कर गया? और जैसे मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को लेके आता हूँ तो यहाँ पे काफी अच्छे तरीका से बताया हुआ है। तो गाइज आप लोग कैसे करते हो? ट्रेडिंग व्यू में देखते हो या फिर धन में देखते हो या फिर किसी और ब्रोकर में देखते हो? क्या ब्रोकर हम लोग के साथ ऐसा करेगा या फिर धन किसी की भी गलती हो ऐसे करेगा तो लोग कैसे प्रॉफिट बना पाएगा? आप लोग ने भी ऐसा चीजें फेस किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ये चीजें क्या, किसकी गलतियां हैं, यहाँ पे ब्रोकर का है या फिर ट्रेडिंग व्यू का है, या फिर कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू पे आप लोग को एनालिसिस करके बता रहा हूँ। देखिए, अगर बाय द वे यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, एक तो गैप डाउन हुआ था मार्केट, गैप डाउन होने के बाद ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, छोटा सा वॉल्यूम और कैंडल का शैडो पार्ट ऊपर में बहुत बड़ा, इसका मतलब होता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफी हाई है और इसीलिए यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम मार्केट में बचा है और यहाँ पे सेलर जो है काफी ज्यादा एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे पहला 5 मिनट के कैंडल के ब्रेकडाउन पर भी आप एंट्री बना सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप मैच्योर हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पहले ब्रेकडाउन होने दिए, फिर रिट्रेसमेंट होने दिए, इसके बाद एंट्री करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट होगा। तो मैंने भी कुछ वैसा ही किया। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि ये वाला कैंडल अगर हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट बार बार यहाँ पे ब्रेकडाउन कर तो रहा है लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मार्केट यहाँ पे इस लाइन के ऊपर चला आ रहा है, तो मतलब ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया जहां से मार्केट बार बार क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे सेंटिमेंट क्या मार्केट का क्रिएट होता है कि ऊपर से एक रेजिस्टेंस जोन यहां पे बन गया, नीचे से हमारा एक सपोर्ट जोन बन गया। अब इसके बीच में क्या कर रहा है मार्केट, देखो इस तरीका से यहां पे मतलब मोमेंटम कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, और इस रेंज मोमेंटम के बाद एक तरह से रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी यहां पे वैलिड होगा, जो ये वाला है और उसके बाद ये वाला है, ठीक है। तो यहां पे किसी न किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। तो ये वाली चीजें हम लोग कैसे यहां पे देखेंगे?
तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब भी मार्केट यहां पे आया, देखिए ऊपर से ब्रेकडाउन करके आया, अब यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे रिट्रेसमेंट करने के लिए आया, फिर से यहां पे ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया लेकिन ब्रेकडाउन हो नहीं पाया, फिर से रिट्रेस किया, अगेन यहां पे ब्रेकडाउन किया। अब मान के चलो इतना ही सिनारियो को अगर हम लोग यहां पे ले लेते हैं तो ये वाला सिनारियो जो है देखिए इस तरीका से आप लोग को बनते हुए नजर आ रहा होगा। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एन, मतलब उल्टा एन। अगर इसी को हम लोग सीधा करके एन ड्रॉ करें तो ऐसे बनता है, ठीक है। तो जो हमारा यहां पे इस ब्रेकआउट पे बाय साइड के लिए एंट्री होगा, सेल साइड के लिए इस पे एंट्री होगा। तो सेल साइड जैसे यहां पे ट्रिगर किया तो यहां पे हमारा एंट्री हो जाएगा। अब यहां पे आपको पता चल गया होगा कि इन्वर्टेड जो एन है ना, उल्टा एन पैटर्न यहां पे बना हुआ है। अब एन पैटर्न स्ट्रेटजी और गैप डाउन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पहला 5 मिनट के कैंडल को भी लॉ ब्रेक कर दिया। तो यहां पर भी गैप डाउन स्ट्रेटजी एप्लीकेबल है, मतलब दो स्ट्रेटजी एप्लीकेबल हो गया, दोनों के अकॉर्डिंग यहां पे हमारा सेल बन गया। अब जैसे हमने सेल किया, मतलब पुट को बाय किया, तो मैंने दो पोजीशन बनाया, काफी ह्यूज सेलिंग था, तो मैंने यहां पे दोनों में 1 लाख का प्रॉफिट बनाया। पहले मैं आपको अपना पीएनएल दिखाता हूं, फिर मैं आपको दोनों स्ट्रेटजी दिखाऊंगा कि आपको स्ट्रेटजी मिलेगा कैसे। सबसे पहले हम लोग पीएनएल में आ जाते हैं। यहां पे देखिए टोटल मैंने 4 से 5 ट्रेड किया। एक मैंने ये नॉर्मल ट्रेड मिड कैप में डाल दिया था जिसमें 3000 का प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं बैंकएक्स का 2 ट्रेड, ये दोनों मैंने वही इन्वर्टेड एंड पैटर्न पे मैंने किया था जिसमें 1,14,000 और 1,01,000, ये दोनों ट्रेड जो है ना लगभग 2 लाख प्लस करके यहां पे मुझे छोड़ा है, जो मैंने आप लोग को कंप्लीटली बताया। अब जो है रिवर्सल का जब आता है, जब डबल बॉटम मार्केट लगाता है, एक बार रिजेक्ट करता है, दूसरे बार रिजेक्शन के बाद मोमेंटम स्टार्ट करता है, तो वहां पे मैंने इसमें क्वांटिटी कम कर दिया था। धीरे धीरे मैंने स्मॉल क्वांटिटी रखा क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट में था, पूरा कैपिटल में लॉस करना नहीं चाहता था। तो यहां पे एक नॉमिनल प्रॉफिट मैंने दोनों में 50-50 के का यहां पे लगभग यहां पे 49,200, यहां पे 50,500, ये दोनों मिला के ओवरऑल जो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 3,19,000 का यहां पे प्रॉफिट ओवरऑल बना हुआ है। अब मैंने यहां पे टोटल, ये मॉर्निंग का ट्रेड है, ये इवनिंग का ट्रेड है। अब मैं रिवर्सल ट्रेड को बताने से पहले आपको मैं चार्ट यहां पे अपने चैनल में आ रहा हूं, आपको मैं स्ट्रैटेजी दिखाता हूं कि कैसे देखना है एंड पैटर्न और आपको गैप अप और गैप डाउन। ऐसे में देखिए टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग को अपडेट कर दिया हूं, एंड पैटर्न दोनों स्ट्रैटेजी में दे दिया हूं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम का, उस लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, जाइए, आपको ये दोनों स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। यहां पे माय बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है एंड पैटर्न वाला, इसको देख लीजिए। आपको सारे एंड पैटर्न के जितने भी चीजें हैं, एंट्री, एसएल, टारगेट, सब कुछ इसमें अच्छे तरीका से बताया हुआ है, इसमें क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने आप लोग को गैप अप और गैप डाउन स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था, वो गैप अप गैप डाउन आपको ये देखिए स्ट्रैटेजी वाले में आना है जिसमें 154 स्ट्रैटेजी है। इसमें ऊपर से तीसरा स्ट्रैटेजी जो होगा गैप डाउन अप का होगा स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को देखिए, ये दोनों स्ट्रैटेजी पे मैंने आज काम किया है, बहुत अमेजिंग, लगभग 3 लाख का प्रॉफिट बना है, ठीक है। तो आप लोग जाइए, वहां पे जाके आप लोग को समझ आ जाएगा और आप लोग को उस तरीका से आप लोग प्रॉफिट यहां पे बना सकते हैं। तो आप लोग को मैंने पहला एंट्री यहां पे क्लियर कट बता दिया कि इस जोन के ब्रेकडाउन के बाद मैंने बनाया था, जहां पे इन्वर्टेड एन यहां पे बना था, ऊपर से सेलिंग प्रेशर हाई था, रेंज ब्रेकडाउन किया था, गैप डाउन स्ट्रेटजी यहां पे लगा था, मतलब 3 से 4 कंफर्मेशन मिला, मुझे ये टारगेट मिल गया। अब वन टाइम जब मार्केट किसी सपोर्ट लेवल पे आता है, वहां से रिजेक्ट करता है, तो हमारे लिए वो एज ए सपोर्ट का काम करता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला सपोर्ट ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इसके बाद क्या कर रहा है, मैंने आपको बहुत टाइम्स बताया है कि अगर सेलिंग प्रेशर यहां पे है, आप खुद देखो जब ब्रेकडाउन यहां पे इस लेवल को किया है, तो यहां से यहां पे आने में एक भी यहां पे ग्रीन कैंडल नहीं है। अब सोचो कि इतना पे यहां पे कितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर, तो क्या कोई भी बंदा यहां पे एक कैंडल के रिवर्सल पे ट्रेड लेगा? यहां पे कोई, मुझे तो हिम्मत नहीं करेगा गाइज, मैं तो डर के यहां पे नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट का सेलिंग प्रेशर, यहां पे सब कुछ डाउन साइड, इतनी ज्यादा डाउन के बाद गाइज मैं कभी भी हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं पहला रिवर्सल पे ट्रेड एंटर कर दूं। हाँ, मैं वेट जरूर करूंगा सेकंड रिवर्सल का, वही मैंने भी किया। यहां पे जैसे मार्केट रिवर्स किया अप साइड में, तो मैं वेट कर रहा था एक बार रिट्रेसमेंट तो करे। देखिए यहां पे आया लेकिन इस लेवल तक नहीं आया, फिर से ऊपर गया, फिर अगेन ट्राई किया, इसके बाद यहां से एक बार लौटना चाहा, अगेन ट्राई किया। अब देखो ये जो आया है ना, ये ऑलमोस्ट इसके नियर ही आ गया है। तो ये हमारे लिए अगर यहां से रिवर्सल बनता है तो यहां पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि पहला रिवर्सल यहां पे आ चुका है, जहां पे मार्केट इस लेवल को टच तक नहीं किया इधर, और
सेकेंड टाइम यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करने के लिए आया और यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ओनली अगर हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं तो ये जो 3 कैंडल यहाँ पे सिर्फ बना हुआ है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, जो हमारे लिए एज ए सपोर्ट लेवल पे बनता है। वो भी ये भी वैसा ही कुछ किया है और इसके ऊपर जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया, ये एक रेंज बन गया। इस रेंज के ब्रेकआउट पे मेरा 2 ट्रेड था, दोनों छोटा छोटा क्वांटिटी से था और मैं इतना देर तो मैंने गाइज वेट भी नहीं किया, बस 2 कैंडल में देखिए ये वाला, सिर्फ यहां से यहां तक ये वाला जो आप देख रहे हैं, यहीं तक मेरा टारगेट था। जो मेरा टारगेट यहां पे यही वाला कैंडल, मतलब ये वाला कैंडल ओनली यहां पे डन कर दिया, जिसमें दोनों में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 50K का लगभग प्रॉफिट वहां पे हुआ है। इसके बाद मैंने ना हीरो जीरो किया, ना मैंने कुछ भी किया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग एक सेटिस्फाइड यहां पे लेवल कोई नहीं मिल रहा था जहां पे मैं अपने ट्रेड को इंटर कर दूं। या तो मार्केट इस लेवल पे आता तो मैं रिवर्सल या फिर ब्रेकआउट का ट्रेड इनिशिएट कर सकता था, या फिर मार्केट यहां पे इस लेवल पे अगेन आ जाता और यहां से रिवर्सल कुछ दिखाता तो मैं थर्ड टाइम मार्केट रिवर्सल के अकॉर्डिंग यहां पे एंट्री बना सकता था। जैसा कि यहां पे देखने को मिला ही नहीं, तो मैं सिंपल अपने ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश किया और मैंने दोनों सी साइड का पोजीशन यहां पे बनाया, जिसमें एक रिजेक्शन आपको सपोर्ट लेवल से देखने को मिला, कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार देखने को मिला। इसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड इनिशिएट किया और यहां पे डबल कंफर्मेशन है, जिसके कारण मैंने यहां पे 1 लाख का ओवरऑल 2 ट्रेड में प्रॉफिट बनाया। तो गाइज आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाया, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। चार्ट में भी कुछ डिफरेंस दिखाया, धन ब्रोकर में चार्ट और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में चार्ट दोनों डिफरेंट है। आप लोगों ने क्या देखा, कैसे देखा, और बहुत लोग इस चार्ट के कारण भी लॉसेस किया होगा, मुझे पता है, क्योंकि धन का अलग सिस्टम है, इसका अलग सिस्टम है। जो जिसको देखता होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कन्फ्यूजन आया होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आज सारी चीज़ें जरूर लिखना और आप लोगों ने आज कितना प्रॉफिट बनाया है। टेलीग्राम में अगर आप होंगे तो वहां पे आपने बैंकैक्स का 100 वाला प्राइस देखा होगा, जो कि मोर देन 400 प्लस, यानी कि 400 प्लस का वहां पे मोमेंटम दिया है। मैंने आप लोग को 10 बजे ही समथिंग कुछ इस ब्रेकडाउन पर ही मैंने आप लोग को बता दिया था। अब सोचो कितना बड़ा मोमेंटम दिया है। जो लोग हैं वहां से प्रॉफिट तो बना ही रहे हैं, जो लोग नहीं है टेलीग्राम में सिर्फ देख रहे हैं, देखने से कुछ होगा नहीं। मैं बार बार बोलता हूं, आप चीजों को देखिए, लेवल देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके ये चीजें आपको सही तरीका से आएगा। अदरवाइज आप देखते रह जाएंगे, मार्केट चलता रह जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे और हमेशा रिग्रेट करेंगे। तो काश यहां पर इंटर कर गए होते तो ये प्रॉफिट बना लिया होता, काश यहां पे इंटर कर गए होते तो ये मोमेंटम कैच कर लिया होता, तो बस काश में ही रह जाएगा। इसीलिए ज्वाइन कीजिए, सीखने पे फोकस कीजिए। जो भी लेवल वहां पे प्रॉपर्ली लाइव मार्केट में दिया जाता है, उससे आप लर्निंग प्लस अर्निंग सारी चीजें कर सकते हैं। जाके देखिए, आपको वहां की एक्यूरेसी सारी चीजें पता चल जाएगा। तो गाइज आज के वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाते रहता हूं। मिलते हैं इसी तरीका से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।